नमस्कार, मैं मनोज कुमार। अभी आप देख रहे हैं सरजमी न्यूज। इस समय बेगूसराय जिले के मटिहानी क्षेत्र कहलाती है या खोरमपुर गांव है और यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये। और ये हर एक साल के भांति इस साल भी बाढ़ आई है और बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका घर बाढ़ में तब्दील हो गया, जिनकी खेती नष्ट हो गई है। लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद घुरकर देखने नहीं आए हैं और अभी तक इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मुआवजा क्या, अरे इनको खाने के लिए इन लोगों को तरसना पड़ रहा है और ना ही नाव का व्यवस्था दिया जा रहा है, ना ही दवा का व्यवस्था की जा रही है। ये लोग आस लगाए हुए हैं कब आएंगे साहब और कब हमें सुविधा मिलेगी और वह सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन सुविधा देने वाला यहाँ कोई नहीं है। यहाँ वादे हर एक होते हैं लेकिन उसे धरातल पर उतारने का काम नहीं किया जाता है। कल से परसों से जैसे कि तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम जनता कह रहे हैं कि यहाँ पर भारी मंत्री आए हैं, विधायक जी आए हैं, लेकिन मुख्य मार्ग होते हुए चले गए। लेकिन यहाँ जो अंदर में स्थिति है वह शर्मनाक स्थिति है, भयावह स्थिति है यह बाढ़ का। लेकिन यहाँ देखने वाले कोई नहीं है। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के अस्थायी लोगों से जिनका घर ये बाढ़ में तब्दील हो गई है और इनका जो है खेती गृहस्थी, जो खेती करके ये अपना जीवन बसर करते हैं और इनका खेत भी नष्ट हो गया है। आइए जरा जानते हैं। सुलोचना देवी। कितने दिन से बाढ़ की स्थिति झेलनी पड़ रही है? एक पंडहिया अब लिगचाया 10 दिन हो गया। अच्छा, पानी घट रही है या बढ़ रही है? बढ़ते हैं। हाँ। तो यहाँ के कोई भी अस्थाई विधायक, सांसद या कोई भी तरह के लोग यहाँ पे आए हैं? कोई न, अभी तक कोई नहीं आया। कोई न हुल्की मारला। तो क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से या सरकार से, क्या गुहार लगाते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? की चाहते हैं हम, कुछ के व्यवस्था नहीं है। देखिए न, घर चलिए न, तनी देख लीजिएगा। अच्छा। कैसे रहते हैं गन। अच्छा, लाया भरनी भर खद्दा में 7-8 लाख रुपया खर्चा करके हे देखिए तनी स्थिति गन। अच्छा, सब बम फोड़ के एकदम माटी लेकर दोसर वाला भाग गया। तो क्या चाहते हैं, मांग क्या है आपकी जिला प्रशासन से? की मांग है गन, कुछ के व्यवस्था तनी गो बनाए देवे गन। माल है 4 गो, तनी गो भूसे करसी, तनी गो खाने पीने के व्यवस्था यार की गन। अच्छा। मतलब ये कहना है कि जिला प्रशासन से नाव की व्यवस्था हो और खाने की व्यवस्था दी जाए। जैसे आपका माल जाल है तो चारा का व्यवस्था होना चाहिए, यही कहना है ना? देखिए, इनका चाची का कहना है साफ तौर पे कि हमें जिला प्रशासन हो या विधायक हो या सांसद हो, कोई देखने नहीं आए हैं और मुआवजा क्या देंगे। उनसे हम गुहार लगाते हैं जिला प्रशासन से, सरकार से कि जल्द से जल्द हमारे यह क्षेत्र के तमाम लोगों को मुआवजा देने का काम करें। जो हमारा खेती नष्ट हो गई है और जो हमारे घर में पानी प्रवेश कर गए हैं, तो हमें कम से कम माल जाल के लिए चारा का व्यवस्था हो और नाव की व्यवस्था हो ताकि हम अपने घर आ जा सके, ताकि कुछ सामग्री हम ला सके बाहर से, खा तो सके कम से कम। इसके लिए व्यवस्था, जो बच्चे हमारे बीमार पड़ जाएंगे इस बाढ़ के दशक में, तो वैसे बच्चे को सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। आइए और भी हमारे साथ में बने हुए हैं, इनसे जरा जानते हैं। राम भरोसा। अच्छा, बाढ़ तो हर एक साल आती है। हाँ। आती है ना? हाँ। मुआवजा मिलता है? मुआवजा मिलता है ना। तो आपका घर तो इसी इलाके में है। हाँ। खोरमपुर में है। हाँ। खेत भी होगा आपका। हाँ। नष्ट हो गया, घर में पानी आ गई है। हाँ। तो कोई देखने के लिए आए हैं? नहीं, कोई देखने कोई नहीं ना। लेकिन परसों से लगातार प्रभारी मंत्री जी बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, इधर नहीं आए? नहीं। इधर नहीं आए। तो क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? मांग क्या है? हमें की इंग्लिश क्या चाहते हैं कि इसी तरह हम बाढ़ में हर एक साल हमारा घर डूबते रहे, हमारा खेत नष्ट होते रहे, यही चाहते हैं? नहीं। या चाहते हैं कि मुआवजा मिले? हमको कुछ बुझने नहीं आता। अच्छा, मुरारी कुमार। अच्छा मुरारी जी, हमको ये बताइए, बाढ़ हर एक साल आती है? आती है। तो क्या सरकार के द्वारा मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, मुआवजा मिलता है। हाँ। इस बार कोई आपके क्षेत्र के विधायक या सांसद, कोई भी तरह के लोग जिला प्रशासन की ओर से कोई आए हैं आपको मुआयना करने के लिए?
नहीं अभी यहाँ तक तो कोई नहीं आया। 6 से 7 दिन हो गया है बाढ़ आने का। हाँ 6 से 7 लेकिन यहाँ पे कोई लोग नहीं आए, नहीं, यहाँ पर कोई भी तरह का सुविधा नहीं दिया गया। नहीं, अभी तक कोई सुविधा नहीं। लेकिन 2-3 दिन से लगातार पिछले 2-3 दिन से दौरा किया जा रहा है। विधायक महोदय, सांसद महोदय और बिहार सरकार के प्रभारी मंत्री जी आए हुए थे। इधर इस क्षेत्र में नहीं आए, नहीं इस क्षेत्र में तो नहीं। मुख्य मार्ग से होते हुए चले गए। हाँ मुख्य मार्ग तो से। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से, जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इसका कोई ठोस निर्णय लिया जाए ताकि हम लोग को हर एक साल इस तरह परेशानी नहीं हो। अच्छा, क्या नाम हुआ? मुरारी कुमार। देखिए, इनका कहना है, मुरारी जी का साफ तौर पे कहना है, या जिला प्रशासन हो, विधायक हो, सांसद हो, उनसे हमें मुआवजा चाहिए और इस चीज पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हम लोग हर एक साल जो ये बाढ़ की स्थिति बनी रहती है वो कम से कम नहीं हो सके, हमारा खेती नष्ट नहीं हो सके, हमारे घरों में पानी नहीं आ सके और हमें जो भी अभी तत्काल में सुविधा है, चाहे वो नाव व्यवस्था दिया जाए या हमारे माल जाल को चारा की व्यवस्था की जाए, हमारे खाने की व्यवस्था की जाए, हमारे बच्चे जो बीमार हो जाते हैं इस बाढ़ में उन्हें दवा की व्यवस्था की जाए। यह तमाम लोगों का कहना है यहाँ का कि हमें मुआवजा चाहिए हर एक हाल में। और सरकार तो कान में खरवा तेल देकर सोई रहती है। चुनाव के वक्त आते हैं, हजार सारा वादे हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए सरजमी न्यूज। हमारा नाम है संजय झा। अच्छा, बाढ़ की स्थिति हर एक साल आपके क्षेत्र में ये आप तमाम लोग को झेलनी पड़ती है ना? हाँ हाँ। इस बार भी बाढ़ की स्थिति भयावह है। हाँ। आपके घर डूब गए हैं। हाँ हाँ। आपके जितने खेत हैं वो अभी नष्ट हो गया है। माल जाल भी आप लोग ऊपर में बांधे हुए हैं। तो क्या चाहते हैं, जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से ही मांग करते हैं, जनता के देखें यहाँ भूखमरी सबके पास में है और कोई देखने वाला नहीं है। सब वही ठां से परक्का छोड़ते रहते हैं, कोई कहीं देखने वाला कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं। विधायक जी है पटना में पटेल। विधायक जी तो कल ही मिले थे, कल बोले थे कि 3 दिन से दौरा कर रहे हैं। यहाँ कहीं नहीं कोई आए हैं, कोई नहीं आया? कोई नहीं। प्रभारी मंत्री 3 दिन से दौरा कर रहे हैं। नहीं, बजरंगबली थान में है, कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं आए? कोई नहीं आए हैं। तो क्या चाहते हैं सरकार से जल्द मुआवजा मिले? जल्दी से जल्दी जितना सुविधा है वो हाँ, आपको जनता के पास आए, है ना? हाँ। आइए, आपसे मिलते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो दीपक राय हुआ। क्या चाहते हैं प्रशासन से या बिहार सरकार से? प्रशासन बिहार सरकार से यही चाहते हैं, जनता, तमाम जनता और मवेशी जो परेशान है उस पे ध्यान दे, यही और क्या, नाव का सुविधा दे। यहाँ के पब्लिक को जो है बहुत परेशानी हो रही है। हाँ जी। हम इन युवाओं से इनका क्या कहना है बाढ़ को लेकर? आइए, क्या नाम हुआ चाचा? मंटू महतो। बाढ़ तो आ गई है। हाँ, बाढ़ घोषित होना चाहिए। प्रवेश हो गई है। क्या चाहते हैं बिहार सरकार से? बाढ़ घोषित होना चाहिए, हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए जल्द से जल्द। जो भी सुविधा वो सुविधा दिया जाए। सुविधा मिलना चाहिए। विधायक जी नहीं आए होंगे? कोई भी यहाँ नहीं। कोई जनप्रतिनिधि है? कोई नहीं। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द जनप्रतिनिधि आए या नहीं आए? आना चाहिए, आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। क्या इस तरह का? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट लेने के समय में आते हैं, वोट ले लेते हैं और क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है? काम तो अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी बाढ़ जब हुआ कुछ होबे नहीं किया। हम लोग को तो यही चाहता है। खाना नहीं मिला, राहत मिला है? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं। नाव व्यवस्था भी नहीं है अभी। और ये क्या कहते हैं, मेडिसिन का कोई भी व्यवस्था नहीं होगा, स्वास्थ्य का कोई भी तरह का व्यवस्था नहीं दिया? नहीं। तो चाहते हैं जल्द से जल्द व्यवस्था मिले। व्यवस्था मिलना चाहिए। मंटू महतो। आशा देवी। क्या स्थिति है अभी पानी का? स्थिति आपने देखा नहीं छे क्या छे? तो क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से या बिहार सरकार से क्या मांग? कुछ मदद तो चाहिए ना, सब बाल बच्चा ला पानी में मरे छे तो मदद चाहिए ना कुछ। हाँ बिल्कुल चाहिए। कुछ करे छे बिहार सरकार? आपके इस प्रखंड के विधायक जी नहीं आए हैं मुहैया करने? कोई नहीं आवे छे। कहाँ आवे छे? देखे तक नहीं आए। कहाँ पे अइले हैं? ओनी आवे छे, ओनी से चल जाए छे।
अच्छा, कोई नहीं आए? नहीं कोई नहीं है। क्या चाहते हैं? जल्द से जल्द मुआवजा हाँ मिले? जल्दी। हाँ? हाँ जो भी सुविधा है है लोग बाल बच्चा लेकर आपके तमाम बच्चे जो होंगे उनका पढ़ाई छूट गया, सब कुछ छूट और गया, बाल माल जाल बच्चा जो घर वो में ऊपर रखे हुए रहे हैं, दिक्कत हो खेत नष्ट हो गया है ना, और आगे पर्व भी है ना, सब कुछ दुर्गा पूजा है, सब कुछ तो बंद हो दिक्कत तो है। पढ़ना लिखना है बच्चा। हाँ बाबू बड हमने दिक्कत में है ना दिक्कत। हाँ हाँ बाबू चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले, हाँ हाँ सुविधा मिले, हाँ या नहीं चाहते हैं? हाँ नहीं चाहबे नहीं तक और ये जो हर एक साल झेलनी पड़ती है बाढ़ की हाँ, स्थिति, इसमें सरकार जल्द से जल्द वैसा काम हाँ, करे ताकि बाढ़ से हर एक हाँ, साल नहीं झेलनी पड़े। हाँ, चाहते हैं ना? हाँ, क्या नाम हुआ अनारस देवी। आपका? क्या नाम हुआ चाची? हमारे तो आशा देवी नाम। जानना चाहेंगे हम, यह जो बाढ़ की स्थिति है, हर एक साल भयावह स्थिति आती है ना, और तमाम घड़े यहाँ के जो जितने घर हैं वह घर बाढ़ में तब्दील हो जाती है, चाहे वह जाल माल जाल हो, खेत हो आप लोगों का, यह तमाम चीज नष्ट हो जाता है ना। तो अभी तक हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जनप्रतिनिधि आए हैं? एक बार भी नहीं। देखिए, जनप्रतिनिधि की जहाँ तक की बात है, उनका काम है आना, देखना, समझना और फिर चले जाना। अच्छा, तो हम तो नहीं बता सकते हैं चूँकि हम बहुत कम रहते हैं यहाँ पे, लेकिन गांव वालों का कहना है कि अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा। और ये जो जिस तरह का बाढ़ का समस्या हम लोग को झेलना पड़ रहा है, इसमें तो कम से कम अगर नहीं भी आए हैं तो एक बार उनको आना चाहिए और आकर के थोड़ा इस जगह का हालचाल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो भी लोग हैं काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं। हाँ। अभी देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पे कटाव रोधी काम हो रहा था। ये सब जो बोरा देख रहे हैं, हाँ। ये सब यहीं का मतलब लगाने का था। फिर जा कर के इसको जो है यहीं छोड़ दिया गया, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कम से कम तो ये बोरा हम कहते हैं कि इसमें कितना मजदूर लगा होगा, लेबर लगा होगा, घुमाइए, इसमें कितना मजदूर और लेबर लगा होगा। अरे इसको उठा करके कम से कम इस साइड में रख देते। इतना लेबर जो लगा है, ये तो सरकार का मान के चलिए फोकट में काम हो गया, बर्बाद हो गया। इसमें नहीं कुछ तो हमको लगता है कि 2000-3000 बोरा यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। 2-3 हज़ार रुपया, 2-3 हज़ार बोरा अगर यहाँ पे है तो इसको तो लेबर भरा है ना, बिल्कुल कहीं से बालू कट के इसमें भराया है। अभी का समस्या है कि मान के चलिए इसी तरह से ढेर है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं कितना ध्यान देते हैं। हम अब कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि मुआवजा मिले या नहीं मिले? मुआवजा मिले वो तो जनप्रतिनिधि ही ना देंगे। अब कोई अगर लेना चाह रहा है कोई चीज़, तो कोई अगर देना चाह रहा है तो हमको लेने में क्या दिक्कत है? हमरा तो वाजिब ना है कि बाढ़ आ गया है, हम लोग समस्या में हैं, अगर कोई मदद दे रहे हैं, आप भी हमको मदद दीजिएगा तो आपका स्वीकार करेंगे हम खुशी से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसीलिए हम जनप्रतिनिधि जो भी हैं, विधायक जी हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, जो भी हैं मेरे समाज के, हम चाहते हैं कि हमें ही नहीं बल्कि पूरे समाज में जिस तरह से वोट लेते हैं, ठीक उसी तरह से आकर के गांव वालों का समस्या जाने, गांव वाला का समस्या सुने और हम लोगों पे विशेष कृपा कम से कम बाढ़ की समस्या में करे।